प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 8 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 8.1 एंड 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। अब करेंगे एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट। इसमें हमें देखना है प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने रेशियो के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोपोर्शन को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमको ये बताना है कि ये 4 रेशियोज दे रखे हैं, ये दोनों इन दोनों रेशियोज के साथ प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप समझिए, ये जो मिडिल पार्ट जो है इन दोनों पार्ट्स को बोला जाता है, मिडिल वाले पार्ट्स को दे आर कॉल्ड मीन्स बोलते हैं, और जो आउटर पार्ट्स हैं 30 एंड 24 उनको बोला जाता है एक्सट्रीम्स। अब ये रेशियो जो है प्रोपोर्शन में है या नहीं है, उसके लिए हमें मीन्स एंड एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट निकाल कर उसको चेक करना है। अगर वो इक्वल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेशियो प्रोपोर्शन में है। तो हम चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 45 × 16 इट इज इक्वल टू 720 एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 30 × 24 it is equal to 720. As you can clearly see, product of means and product of extremes equal to 720 and 720, both are equal. That's why we can say that the ratios are in proportion. Yes, above ratio are in proportion. ये proportion में है। अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है इक्वल नहीं आते तो हम क्या बोलते हैं, ये नो द एबव रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, फिर ये प्रोपोर्शन में नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा वो भी। उसमें यहाँ पर जैसे हम यस या नो बता रहे थे, उसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, चेक बिल्कुल सेम तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो थोड़ा डिफरेंट है उसको मैं आपको एक पार्ट करके बताता हूँ। इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया है क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो सिंपल था। इसमें हमको ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इनको प्रोपोर्शन के लिए नंबर को अरेंज करना है। अगर हम देखें, चेक करते हैं पहले कि ये जो रेशियो दिए हुए हैं ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो चेक करने के लिए वही सेम वे अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अभी हम चेक कर रहे हैं ये रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो मीन्स जो है 440 × 200 ये आया 8000, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 40 × 8 ये आएगा 320। तो ये तो नहीं है प्रोपोर्शन, लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इन नंबर्स को आप इनका प्लेसेस चेंज करके इनको अरेंज करना है जिससे कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो हम इसको अरेंज कैसे कर सकते हैं, आप देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो था 8000 आ रहा और 320 आ रहा। तो हम करते हैं 200 के प्लेस पर क्या कर लेते हैं, 40 को ले आते हैं और 40 के प्लेस पर इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, ये इधर और ये इधर। तो न्यू रेशियो बनाते हैं 840। अब इसका प्लेस हम चेंज कर लेंगे तो 40 मिडिल में आ जाएगा और 200 बाहर की तरफ चला जाएगा। अब इनको चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स चेक करेंगे, 1600 एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 200 × 8 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1600। तो अब ये किस में अरेंज हो गए, प्रोपोर्शन में अरेंज हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो थे रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग कर ही सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये होता है प्रोपोर्शन का साइन, 4 डॉट जो है प्रोपोर्शन का साइन है। अब ये रेशियो दे रखा है, यहाँ पर हमको एक वैल्यू तो गिवन है लेकिन सेकंड वैल्यू हमको गिवन नहीं है, ये दोनों गिवन। तो हमको इस वैल्यू को पी की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोसीजर जो सेम है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये मीन्स हो गए,
जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, P मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय P तो कितना हो गया 40 P, या इसको ऐसे 40 मल्टीप्लाई बाय P, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना आएगा 40 मल्टीप्लाई 120, दैट फोर 48 100। अब देखिए ये इसके इक्वल है क्योंकि प्रोपोर्शन में है, 40 मल्टीप्लाई बाय P इक्वल टू 4800। ये इसको इक्वल क्यों है, क्योंकि ये जो गिवन रेशियो है ये प्रोपोर्शन में है, इसलिए ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से P की वैल्यू फाइंड करने के लिए 40 को इक्वल टू के अदर साइड में ले जाना पड़ेगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो अदर साइड में डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 48 डिवाइड 40, 0 कैंसिल एंड 4 बन जा, 4 12 जा, तो P की वैल्यू क्या आ गई 120। P इज इक्वल टू 120। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहा है 12 सेंटीमीटर टू 3 मीटर। अगर इसको रेशियो के फॉर्म में लिखें 12 सेंटीमीटर टू 3 मीटर, लेकिन हम इसको रेशियो में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये यूनिट जो है सेंटीमीटर है और ये मीटर है, इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते हैं रॉन्ग, क्योंकि हमने रेशियो के स्टार्टिंग में ये जाना था कि जो उसकी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, तभी उसको रेशियो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने चेंज किया मीटर को सेंटीमीटर में, तो हमारे पास आया 300 सेंटीमीटर। फिर हमने इसको लिखा 12 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये सेकंड और ये मिनट में था, तो हमने मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, 180 सेकंड्स हो गए, 3 मिनट इक्वल टू 180 सेकंड्स, और ये रेशियो हो गया 8:180। तो अब इसको देखना है, हमने कन्वर्ट तो कर लिया है, क्या ये रेशियो प्रोपोर्शन बना रहा है या नहीं। तो प्रोपोर्शन के लिए वही सेम मेथड, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 8 4 जा 8 3 जा 24, तो 2400 आया, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विल बी इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 12, 180 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 63 8 एंड 6 11, तो ये आएगा 2160। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल तो है नहीं, तो हम क्या कहेंगे द फॉलोइंग द एबव रेशियो आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल नहीं आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में रेशियो दे रखा है। रेशियो के देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स तो हमको बता रखे थे, फोर्थ टर्म हमको फाइंड करना था, तो हमने क्या किया उसको x मान लिया। फिर आप इस क्वेश्चन को खुद ही कर सकते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लेंगे और ये एक्सट्रीम्स निकाल लेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, और उन दोनों को इक्वल रख के एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप लोग। इस तरीके से ही क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड टाइम फाइंड करना है, उसको हमने x मान लिया और उसकी x की वैल्यू सेम वे में हम निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद होमवर्क में करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला है कि एक स्कूल का प्लेग्राउंड था, उसका जो रेशियो है लेंथ टू विड्थ का, रेशियो में निकालते टाइम हमको हमेशा ऑर्डर का ध्यान रखना है कि पहले लेंथ लिखा हुआ है या विड्थ लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया है लेंथ टू विड्थ का रेशियो, वो है 5:3, यानी 5 लेंथ है और 3 विड्थ, ये रेशियो है। अब जो विड्थ है वो थी 66 मीटर और हमको लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ टू विड्थ 5:3 इज इक्वल टू, यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है तो हमको थर्ड टर्म x मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंथ टू विड्थ है, तो ये लेंथ फिर आएगी विड्थ, और विड्थ हमको कितनी दी हुई है 66 मीटर। तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना, जो पैसे खर्च हुए, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो इनका रेशियो क्या है 9:4। और हमको सेविंग्स के बारे में बताया गया है कि उस पर्सन की जो सेविंग्स है वो इतनी है। रेशियो में देखें तो सेविंग्स की कोई बात नहीं है,
लेकिन हमको सेविंग्स का जो डाटा दिया गया है 7,200 रुपीज़ उसकी सेविंग है। तो यहाँ से सेविंग क्या होती है, जो भी हमारी इनकम होती है, मान लीजिए सपोज कीजिए किसी पर्सन ने 1,000 रुपीज़ इनकम है, उसकी इनकम है 1,000 रुपीज़, और उसने 1,000 रुपीज़ में से 800 रुपीज़ उसके क्या हो गए, एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च हो गए। तो उसके बचे कितने, 200 क्या है, ये सेविंग है। मतलब इनकम में से अगर माइनस कर दें एक्सपेंडिचर को तो हमारी सेविंग आ जाती है। सेम ऐसा हम इसको चल करते हैं, नेट इनकम बी 9x एंड एक्सपेंडिचर बी 4x। तो सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग जैसा कि अभी हमने देखा, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, 9x माइनस 4x, तो 5x क्या हो गई हमारी सेविंग हो गई। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेविंग कितनी है, 7,200 रुपीज़ है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 5x इज इक्वल टू 7,200 रुपीज़। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 5 बन जा 5 बन जा 5 4 जा 1,440, ये है x की वैल्यू है। अब हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी जो है डाल ली उसकी, तो इनकम हमने कितनी सपोज की थी, इनकम 9x थी और x की वैल्यू इतनी आ गई, तो इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकम 9x थी हमारी और 9 का मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 1440, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12,960 रुपीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में कर लेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.4। हाँ बेटा 8.4 एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं बुक से। 16 नोटबुक्स की जो कॉस्ट है 190, इतनी रुपीज़ है 192, 16 की कॉस्ट है बेटा 192 और हमको फाइंड करनी है 30 नोटबुक्स की। तो 30 की फाइंड करने से पहले हमें पता होनी चाहिए 1 नोटबुक की कॉस्ट। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, 1 नोटबुक की कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके 192 डिवाइड 60, जो इसका आंसर आएगा वो 1 नोटबुक की कॉस्ट होगी। अब आगे देखिए कॉस्ट ऑफ 30 नोटबुक्स, जब इतनी 1 की है जिसका सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 1 नोटबुक की कॉस्ट है। अगर इसी का मल्टीप्लाई 30 में कर दे तो 30 बुक्स में मिल जाएगी, 192 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई 30, 16 बन जा 16 12 इंटू 3 360, तो 30 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी आ गई 360 रुपीज़। इसी तरीके से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, 5 मीटर क्लॉथ की आपको कॉस्ट दे रखी है 82.50 रुपीज़ एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ। तो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 82.50 डिवाइड 5, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर एंड नाउ कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ, multiply this to 12, 82.50 multiply 12, इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट ऑफ 2 डजन बनानास। तो 1 डजन आप जानते हैं कि 12 होता है, 1 डजन का मतलब, तो 2 डजन कितने हो गए 24 हो गए। तो 2 डजन बनानास की कॉस्ट है वो 98 रुपीज़ है और हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर 147 रुपीज़ हैं तो उसमें कितने बनानास हम जो है बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि हम 1 रुपीज़ में, 1 रुपये में हमारे पास कितने बनानास आएंगे। तो 1 रुपीज़ में हम खरीद सकते हैं, इसको डिवाइड करके 24/98, जब इसका जो आंसर आएगा उसका मतलब है 1 रुपये में
1 रुपीज़ में उतने बनाना आ सकते हैं, और हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने हैं 147। तो 147 में हम कितने बनाना बाय कर सकते हैं, ये तो था 1 का 1 बनाना का, और इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिए 147 से तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 36। ना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोल रहा है कि एक मैप पर 9 सेंटीमीटर जो है उसको वो रिप्रेजेंट करता है 252 किलोमीटर का। मैप पर डिस्टेंस है 9 किलोमीटर की, वो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है 252 किलोमीटर। तो और आगे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर 21 सेंटीमीटर डिस्टेंस है 2 सिटीज़ के बीच में, तो उनकी एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर में कितनी होगी। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें 9 सेंटीमीटर दे रखा था और इसका डिस्टेंस दे रखा था। यहाँ से हमें 1 सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करके हम 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर के इक्वल है ये निकाल सकते हैं, और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से। तो 252/9 × 21, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 588 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर आपका चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, और आप इसको ठीक से करें और टेस्ट में गुड मार्क्स लाएँ।